ओम शांति। आज 17 जनवरी 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा ने कहा है, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम ही पुकारते थे ना, हे दुख हरता सुख करता, आओ हमें पावन बनाओ। अब मैं आया हूँ तुमको सबको पावन बनाने और साथ में ले जाने। इसलिए अपनी तैयारी करनी है। बाबा कहते देही अभिमानी बनना है, देही अभिमानी रहकर बाबा को याद करना है और अपने वर्षे को याद करना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। प्रश्न है आज की मुरली से, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर दिया बाबा ने। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता, आओ अब मैं आया हूँ। गीत है आज की मुरली से, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, अभी ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में है। पहले सोजरे में थे जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असल देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, ये सब इस भारत के नाम ही थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अभी कलयुग है। अभी भारत कंगाल है क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुख धाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंद में है क्योंकि अभी हम विकारों में कैद हैं। तो वो बाबा कहते अभी आप जीवन बंद में हो। जब इन विकारों से छूट देही अभिमानी बन जाएंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, तब आप जीवन मुक्त कहलाएंगे, तब आप जीवन मुक्त बन जाएंगे। खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था। उसने आकर सीता चुराई। ये तो सब है दंत कथाएं। गीता है मुख्य, सर्वशास्त्र मणि शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई मत। भारत में मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं। बाबा कहते मनुष्य तो कोई की सदगति नहीं कर सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया था। माना अभी जैसे संगम युग है, कलयुग का अंत है, ऐसे ही वर्षा पाया था। ऐसे ही बाबा कहते अब मैं आपको वर्षा देने आया हूँ। तो अपने ऊपर ध्यान देना है कि हम बाबा की श्रीमत का पालन कर रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं आगे वर्षा पाने के लिए। बाबा कहते भारतवासियों को ये पता नहीं है, ना कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान। शास्त्रों में सिर्फ भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। ये भक्ति द्वापर से चली आती है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रलब्ध। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रलब्ध। अभी जो ज्ञान मिल रहा है संगम युग पर, इसकी प्रलब्ध सारी हमें आगे कहाँ पे मिलनी है? सतयुग और त्रेता युग में। ऐसे नहीं कि वहां भी ये ज्ञान चलता आता है। ये जो वर्षा भारत को था, वह बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता। किसका किसका दुख हरता सुख करता बनते हैं? सर्व का। क्योंकि भारत खास, दुनिया आम, सब में 5 विकार है। बाप है पतित पावन। सब में अभी क्या है? बाबा कहते 5 विकार हैं। तो कौन है पतित पावन? कौन है? वो एक बाप ही है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ।
सर्व का सद्गति दाता बनता हूँ। अहिल्याएं, गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं, उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये नहीं जानते थे कि ये स्वर्ग के मालिक थे, कि वही वो स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था, ये भारत है अविनाशी खंड, जो अभी विनाश नहीं होता है, जो कभी भी विनाश नहीं होता है। जब इनका राज्य था, माना लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो कोई खंड थे ही नहीं। उस टाइम पे कोई भी अलग खंड नहीं थे, एक भारत ही था। वे सभी बाद में आते हैं। मनुष्य ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है। कल्प की आयु सिर्फ 5000 वर्ष है, कोई लाखों वर्ष की आयु नहीं है। वे फिर कह देते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब में बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनके तो सिर्फ 84 जन्म होते हैं। बाबा ने इस मुरली में पूरा क्लियर किया है कि जो सभी कहते हैं ना कि 84 लाख मिलते हैं मनुष्य को जन्म, तो मनुष्यों को नहीं मिलते। मनुष्यों को सिर्फ 84 जन्म मिलते हैं। 84 लाख वो पूरी वैरायटी है। सभी वो बीच में आ जाएंगे, जानवर आ गए, कीट पतंगे आ गए, हर तरह की जो वैरायटी आ गई, सारे जीवन सबका, वो सभी टोटल मिला के वो 84 लाख वो वैरायटी है। लेकिन जो मनुष्य है उसके सिर्फ मिनिमम 1 जन्म और मैक्सिमम उसके 84 जन्म है। तो ये 5000 वर्ष का पूरा कल्प है। आगे बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर पाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। फिर भारत सुख धाम होगा। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो, फिर तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता। तुम देवताओं जैसा, बाबा कहते, धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल थे। उस टाइम पे बाबा कहते हीरे जवाहरात तो जैसे अभी पत्थर हैं ऐसे थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। वह भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे, कितना लूट कर ले गए। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, यथा महाराजा महारानी। उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है भगवान एक है, वह बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वे सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं, अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं है, ना कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी ये भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते। कहावत है ना, सर्व का सदगति दाता, पतितों का पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं तुम शिव जयंती तो मनाते हो। बाबा कहते तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वे कैसे और किसने स्थापन किया, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना, ये भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, ये तो बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं?
ये रावण मनुष्य कह देते, दुख भी ईश्वर ही देते हैं। कई बार मनुष्य भी कह देते हैं कि दुख भी ईश्वर ही देते। बाप कहते, मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे। बाबा क्लियर करते हैं कि मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ जो फिर आधा कल्प सतयुग और त्रेता तक आप दोबारा से कभी सिमरन भी नहीं करेंगे। इतना सुख आपको मिलेगा, आपको बाबा की याद भी नहीं आएगी उस टाइम पे। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। फिर जब रावण राज्य माना जब विकारों की प्रवेशता होती है तो फिर बाबा कहते फिर आगे आप पूजा में लग जाते हो, फिर आपको याद आती है बाप की। ये है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। ये फिर जो 63 जन्म है, जो विकारी 63 जन्म हमारे होंगे, तो उसके बाद फिर बाबा कहते तुम्हें याद आती है अपने बाबा की बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। कहते हैं बाबा कितने जन्म हमने लिए। बाबा कहते मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। बाबा कहते तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। ये है ज्ञान, वह भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वे ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है। ये है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज, सुप्रीम रू बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर माम एकम याद करो। बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय कर माम एकम मुझ एक को याद करो। बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। आत्मा में ही संस्कार होते हैं ना, उसके अनुसार ही आगे मनुष्य को अच्छा या बुरा जन्म मिलता है। जैसे उसने कर्म किए होंगे उसके हिसाब से उसको आगे जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं ये जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है, तत्त्वम तुम भी। मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया पतित दुनिया में आना पड़ता है। बाबा कहते मुझे भी इस पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाने वाला है, जिसने पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। ब्रह्मा बाबा के तन में ही बाबा आते हैं ना, प्रवेशता होती है, तो उनका पहले नंबर का जन्म आगे सतयुग में बनने वाला है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज हैं, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। बाबा आज मासी का घर याद कर रहे हैं। पत्थर बुद्धि को, जो बहुत पत्थर बुद्धि है, उनको पारस बुद्धि बनाना बाबा कहते वो इतना इजी नहीं है, मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो, एक बाप को याद करो। हे आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो, वरना तो सभी को है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बगैर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। एक सतगुरु के बगैर सर्व का सदगति दाता कोई और हो नहीं सकता। बाप कहते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछुड़े हो। गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप समझाते हैं। जो धारण नहीं करा सकते उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती हैं, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है ना। तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। वानप्रस्थ अवस्था वाले आगे गुरु करते हैं ना, मंत्र लेने के लिए गुरु से मंत्र लेते हैं। तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है। बाबा कहते तुमको कोई देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है।
तुम सबका मैं बाप, टीचर, गुरु हूँ। बाबा तीनों ही है ना, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। मुझे कहते भी हो ना, हे पतित पावन शिव बाबा, अभी स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है, बाप भी सत्य चैतन्य है। वे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण कहते हैं, मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेज फुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ, अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय गुम है, प्राय लोप हो गया है ना। अब देवता धर्म गुम हो गया है, हो जाता है, तब बाप को आना पड़ता है। बाबा कहते हैं जब देवता धर्म बिल्कुल लुप्त हो जाता है, गुम हो जाता है, तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। ये भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती नहीं। बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे ना। तुम्हारा एक बाप है, आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली। बाबा कहते आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं, मूल वतन में सभी रहने वाली हैं। उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जैसे कहते हैं ना, दुख में सिमरन तो सभी करते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं करता। सुख कहाँ मिलना है, आगे सतयुग में सुख मिलना है। अभी तो दुख की दुनिया है ना, तो सभी सिमरन कर रहे हैं। जैसे कोई भक्ति मार्ग में कर रहा है, कोई ज्ञान मार्ग में, सभी एक बाबा को ही तो सभी याद कर रहे हैं ना। आगे बाबा कहते रावण राज्य में दुख है ना, यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे। इस्लामी आदि जो भी हैं सब इस समय तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। लेकिन कभी किसी से पूछो कि आप कह रहे हैं कि स्वर्गवासी हुआ, तो क्या वो आप यहाँ पे नरक में रह रहे हो, तो आगे से बिगड़ पड़ेंगे। अभी बाबा कहते अभी स्वर्ग में गया तुम्हारे मुख में गुलाब। तो अगर अभी स्वर्ग में गया तो तुम्हारे मुख में गुलाब। स्वर्गवासी हुआ फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो। माना जब श्राद्ध आदि पे बुलाते हैं, उनको खिलाते हैं, तो बाबा कहते फिर उनको स्वर्गवासी अगर वो हो गया तो नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो। बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। बाप कहते हैं ये सब है गपोड़े, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। जो सबसे पहले नंबर वाला भी है उसको भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। फिर दोबारा से वही चक्कर दोबारा से शुरू होता है, क्योंकि बाबा कहते हैं ये चक्कर चलता रहता है, कोई भी वापस नहीं जा सके। बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं। पापा कहते हैं ये सूर्य चांद भी रोशनी करने वाले हैं, ये कोई देवताएं थोड़ी हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे, वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे उन्हों की महिमा है। वे फिर कह देते हैं सूर्य देवताए नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा, अभी हो रहा है फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति एक शिव बाबा की। शुरू में सबसे पहले जब सोमनाथ का मंदिर बना, भक्ति शुरू हुई तो सबसे पहले एक शिव बाबा की भक्ति ही शुरू हुई थी। वह थी अव्यभिचारी भक्ति। फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पर
माना वो एक चौराहे पर भी लगाते हैं ना, जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, टिवाटे पर भी मिट्टी का दीवा जगाए, तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं, तत्वों की भी पूजा करते हैं। तत्वों माना जैसे वृक्षों की होगी और पशु पक्षियों की, उनकी भी साथ में पूजा करनी शुरू कर देते हैं। कीड़ियों को आटा डालना, ये सब कुछ भी शुरू हो गया। जैसे बाबा कहते हैं मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजते हैं, मनुष्यों के भी चित्र बनाए, माना जो गुरु लोग धारण करते हैं तो गुरुओं के भी तो चित्र, उनको भी तो आगे पूजते हैं ना। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होते, इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। बाबा कहते हैं ये सारा ज्ञान तुम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ये अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों के प्रति, उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले, सर्व कलाओं में संपन्न भव। उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले, सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वह कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहो, जहां चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित कर लो, यही सबसे बड़ी कला है। माना बाबा कहते आप बच्चों को वैसे ही कलाकार के हिसाब से, जैसे एक कलाकार अपने शरीर को मोल्ड कर लेता है, जब वो कला में निपुण हो जाता है, आप इतने निपुण हो जाओ कि आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। बाबा ने क्लियर कर दिया है कि इस एक कला से आप 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर पर मान 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। सबसे मेन अवस्था अपनी बनानी है अशरीरी बनने की। इसके लिए बाबा कहते उपराम और एवर रेडी, हर समय रेडी। बाबा कहते ना एक सेकंड भी नहीं लगेगा। जब बाबा कहते बेल बजाएं 1 मिनट लगे, वही चीज है। बाबा कहते एवर रेडी बनो, जो ऑर्डर हो, ऑर्डर पर मान 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय ना जाए। युद्ध में माना आप अपने ही मन में ना युद्ध में शुरू हो जाओ। अशरीरी बनने में आपको युद्ध ना करना पड़े। इसलिए उस अवस्था को जब आप प्राप्त करोगे तो आप मानो आप एवर रेडी बन गए। स्लोगन है आज की मुरली से, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। अव्यक्त इशारे, इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जो परमात्मा ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं।
जिसको क्या कहते हैं बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा कहते हैं, क्योंकि उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क में मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है। फिर उसको क्या कहते हैं बाबा, न्यारा और प्यारा कहते हैं। इसलिए अपने आप को एवर रेडी बनाओ कि ऑर्डर हो तो 1 सेकंड में हम अशरीरी बन जाए। इतनी अवस्था बाबा कहते हैं आपने अपनी बनानी है। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति, ओम शांति।